हाय, मैं नवजीत सिंह रावत, अर्जुना ठट्टी। और आज हम बात करेंगे वो ऐसा क्या हो गया कि आज स्टूडेंट के चेहरे पे हंसी गायब हो गया। क्या ऐसी बात है, क्या छात्र मुस्कुराना भूल गए? देखो, मैं समझता हूँ छात्रों की सबसे बड़ी क्या समस्या होती है ना, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है, एक अनसीन ऐसा जिम्मेवारी होता है जो दिखता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उसके चलते उन दिन भर टेंशन में रहते हैं। मेरा करियर है, मेरा पढ़ाई है, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या हो गया, नहीं कुछ हुआ तो चाचा क्या कहेंगे, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरे भाई क्या करेगा। दुनिया जहान का लोड अपने कंधे पे लिया हुआ है और वही बोझ उठा के घूम रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे वो क्या कहेंगे, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। एक कहावत है ना, रहमन मन समझ के लाद लदनिया, रहमन मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, नहीं तो टूट जाए तेरी गर्दनिया। रहमन मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, नहीं तो टूट जाए तेरी गर्दनिया। तो इसलिए मैं कहूँगा, देखो जी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारी लायबिलिटी अभी तो नहीं आई है, लेकिन पढ़ाई का लायबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हंसना भूल जाओ, मुस्कुराना छोड़ दो। हाँ, सब चीज़ का अपना एक लिमिटेशन है। सफल होना होगे तो ज़रूर होएगे, क्योंकि मेहनत अगर कठिन करोगे, हाँ, ईश्वर का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा। कठिन परिश्रम करोगे, सही स्ट्रैटेजी बना के, रणनीति बना के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। और जो भी सफल हुए हैं, उन्होंने एक रणनीति बनाया और अपने आप को फ्रेश रखा, न कि अपने आप को उदास रखा। बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस का हो या किसी और परीक्षा की तैयारी हो, तो लगातार अगर 2-3 परीक्षा में अगर असफल हो गए तो उनका तो मन एकदम नीचे आ गया। तुम मत करना ऐसे, असफलता आने दो। एक बादल है ना, बादल आएगा, थोड़ा देर रुकेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तुम ये समय मत फंसना। अगर समझदार स्टूडेंट हो तो बोझा कम ला दो। हाँ, दूसरे की सोच का, दूसरे की जिम्मेवारियों को अपने ऊपर लाद लेते हो, तो एक कम करो, है ना, तुम्हारा नहीं तो गर्दन टूटने से बच जाएगा। और बहुत लोग पढ़ते क्या करते हैं ना कि इतना पढ़ते जाते हैं, किसी ने बोल दिया ना उनको कि सिविल सर्विस की तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी है, तो इतना पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तुमको डेली 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। ये सब चक्कर में मत पढ़ो। अगर किसी की कैपेसिटी है 6 घंटे में पढ़ करके उतना ही काम कर लेना कि जितना कि दूसरे लोग पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। 6 आवर्स इज मोर इनफ। अगर आप 8 घंटे कर लेते हो, मोर इनफ। और कोई 15 घंटे पढ़ करके भी, 18 घंटे पढ़ करके भी वो काम नहीं कर पाते, हो सकता है जितना आप 6 घंटे में कर पाते हो। तो हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग है। एक कोई रेखा नहीं बना हुआ, लकीर नहीं है कि आपको 15 घंटा पढ़ना है या 14 घंटा पढ़ना है। किसी से पूछो ना जाकर कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, 15 घंटा पढ़ रहे हो, 14 घंटा पढ़ रहे हो। अरे भैया, 14 घंटा, 15 घंटा, लोग तो 3 घंटा पढ़ करके ट्रेन में सफ़र कर करके, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, 4 घंटे पढ़ करके इस एग्ज़ाम को निकाल ले रहे हैं, और कोई 15 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि समय जो आपको मिला है उसका आप सही से यूटिलाइज करो, फिर देखो सफलता क्यों नहीं मिलती है आपको। तो 8 घंटे का समय अगर देखा जाए तो 8 घंटे का समय एक तरह से बहुत समय होता है। और साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो भी बोलते हैं कि 8 घंटा ह्यूमन ब्रेन जो है अच्छे से स्टडी कर सकता है, किसी भी चीज़ों को कंसंट्रेट होकर के। तो आप भी उस 8 घंटे का अच्छे से उपयोग कीजिए। हम नहीं कहेंगे 10 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो। अरे और चीज़ों के लिए भी समय दो, क्योंकि जब तक आप फ्रेश नहीं होगे और चीज़ों को समय दे करके, क्योंकि सबको समय चाहिए आपका, सिर्फ बुक्स को समय नहीं चाहिए, अदर एक्टिविटी में भी आपको समय चाहिए, न्यूज़पेपर में चाहिए, हाँ, मूवी में चाहिए, रेडियो में चाहिए, कुछ फ्रेश होने के लिए, कुछ पेड़ को देखने के लिए, पौधों को देखने के लिए, मुस्कुराने के लिए।
ये सब के लिए भी समय निकालिए। आप अगर नहीं निकालते हैं तो देखिएगा कि कहीं न कहीं आप जाकर के थक जाएंगे और आपसे वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और जब भी कभी पढ़ करके उठें तो उठने के बाद क्या होता है ना, देखो पहला तो जो स्लॉट बनाओ ना, 2 घंटे से ज़्यादा का स्लॉट मत बनाना। एक बार में 2 घंटे स्टडी का स्लॉट बनाइए। 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर कुछ अदर एक्टिविटी कीजिए। कभी पेड़ को देख लिया, कभी शांति से 5 मिनट पेड़ को देखिए, उसको लहलहाते हुए देखिए, देखिए कितना आनंद आता है। कभी छोटे छोटे पक्षी को चहचहाते हुए देखिए, हैप्पीनेस वहाँ है। हाँ, तो छोटे पक्षी को देखिए चहचहाते हुए, वो क्या बोलते हैं उसको सुनो। कहीं अगर पानी बह रहा है, झरना कहीं कुछ अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर में कहीं झरने का फोटो है वो देखो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, अंदर से सुकून महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। और विद्यार्थी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है डाइट का, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि हम सब कुछ हैं, और ये ऐसा एज होता है ना, उसको तो लगता है पूरा दुनिया मेरा ही है, पूरा दुनिया के हिटलर हम ही हैं, और जो है जो हम ही हैं, बाकी सब जीरो। ये उम्र में ऐसा होता है। तो स्टूडेंट क्या है, इसी बीच खाने पीने का अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। कभी किसी का पेट खराब है तो कभी किसी का नींद नहीं पूरा हुआ। और देखो आज क्या है ना, आज के समय में स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक गलती और करते हैं कि पढ़ाई के वक्त मोबाइल अपने पास रखते हैं। तो पढ़ाई के वक्त मोबाइल मत रखना अपने पास, उसको दूर रखना या साइलेंट करके रख ही देना। रात में आप लोग देर से सोते हो, रात में मालूम हुआ 12-1 बजे तक 2 बजे तक मोबाइले पे हो। तो जब आप 2 बजे सोओगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप सुबह 6 बजे आप उठेंगे? संभव ही नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठ जाएंगे। तो इसके लिए अच्छा है कि एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए, एक रूटीन बनाइए, अपने डाइट पे ध्यान रखिए, जूस ज़रूर पीजिए। हाँ, खाने में तेल वाली गैस वाली चीज़ों को थोड़ा परहेज कीजिए। पेट खराब रहेगा तो आपसे स्टडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर स्टडी करना है, और इसके लिए आपका तबीयत सही होना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट एक वजह से और गायब होती है, नेगेटिव थॉट से। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है। नहीं हुआ तो, घर जाएंगे तो, अब क्या होगा, कौन क्या बोलेगा। देखो अभी समय है आपका पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, और अभी आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। और यहाँ पे जो है ना, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, होता क्या है कि हम ज़्यादा नेगेटिव के बारे में सोच लेते हैं, पॉजिटिव नीचे हो जाता है, नेगेटिव ऊपर हो जाता है और पॉजिटिव नीचे हो जाता है। और जस्ट हमको उल्टा करना है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके पास, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे और नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। आप ज़्यादा किसकी तरफ ध्यान देते हो? अगर आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका पढ़ाई हैम्पर होगा, आपका करियर हैम्पर होगा, आपका रिजल्ट हैम्पर होगा। तो अच्छा है कि आप नेगेटिव थॉट्स को आएगा, नेगेटिव थॉट्स को आने से आप रोक नहीं सकते हो, नेगेटिव थॉट्स आएगा, नेगेटिव थॉट्स को आने दो, ध्यान मत दो, आएगा चला जाएगा। पॉजिटिव थॉट्स आता है, हमेशा आता है। पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ध्यान दो, अपनी शक्तियों की तरफ ध्यान दो। आज अपनी कार्य क्षमता पे ध्यान दो कि अच्छा आज मैंने ये कर लिया, जो सब्जेक्ट मेरे को इतना टफ लगता था वो सब्जेक्ट मेरे से आज हो गया, आज मेरे से इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया पीटी में आज 100 क्रॉस कर गए, मेंस में आज इतना अच्छा राइटिंग मेरा सुधर गया। तो अपनी जो खूबियाँ हैं ना, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। और अचानक से सब कुछ नहीं होगा, इसमें समय लगता है। उसके बाद नेगेटिव टाइप के लोगों से आप दूरी बनाइए, अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो। क्योंकि सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना आपका करियर का, आपके सपने का, ये नेगेटिव थॉट्स टाइप के लोग हैं ना, ये खुशियों का दुश्मन है। तो जितना आप दूरी बना सकते हैं, किनसे? नेगेटिव टाइप के लोगों से आप एकदम दूरी बनाइए। ये आपके करियर को खा जाएगा, करियर को पूरा दिमाग लगा देगा। और आपको एहसास तब होगा जब 5 साल तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा और दाढ़ी बढ़ जाएगा, और दाढ़ी बढ़ करके जब रोड पे घूमिएगा तो वही टाइप के लोग आपको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग भी करने नहीं आएगा, वो पतली गली से साइड कट लेगा। ठीक है? तो नेगेटिव टाइप के लोगों से जितना आप दूरी बना सकते हैं बनाइए, और रोज़ अपने से बोलिए यस आई कैन। सुबह उठते के साथ आज क्या करना है दिन भर, कम से कम कहीं पे एक पॉकेट डायरी में लिख करके अपने पास रख लीजिए
आज दिन भर में 10 काम मेरे को एक करना है और मैं करूँगा और मैं कर सकता हूँ। तो पूरा दिन का पूरा डे का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। फिर देखिए कैसे काम नहीं होता है। तो यस आई कैन, मैं करूँगा। और देखो होता क्या है ना, कभी भी कोई परेशानी ऐसा नहीं है कि परेशानी, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा परेशानी कम आता है और आगे जाके थोड़ा ज़्यादा आता है। जैसे जैसे लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, आपकी परेशानियाँ भी बढ़ती जाएगी। तो आप क्या करोगे कि परेशानी आएगी तो परेशानी को आप अपने फैमिली के साथ जाके शेयर करो, जिनसे कर सकते हो, मदर से, आइदर फादर से, आइदर ब्रदर से, आइदर सिस्टर से। आप अपनी परेशानियों को ज़रूर बताएं, देखना कुछ ना कुछ हल मिल जाएगा। अपने परेशानियों को अपने पास मत रखिए, इससे क्या होता है, नेगेटिविटी बनती है और कहीं ना कहीं आप उदास हो जाते हो। तो उदासी की ज़रूरत नहीं है, खुशी की ज़रूरत है। और एक खुश चेहरा ही देखना दूसरे को खुश करेगा। एक उदास चेहरा दूसरे को खुश नहीं कर सकता, एक खुश चेहरा ही दूसरे को खुश कर सकता है। एक बुझा हुआ दिया दूसरे दिए को नहीं जला सकता, एक जला हुआ दिया ही सैकड़ों हजारों दियों को जला सकता है। तो जो भी परेशानी आए आप फैमिली के साथ शेयर करो। कभी कभी पिताजी बोलेंगे अच्छा आईएएस करने जा रहे हो, ठीक है आईएएस करने जा रहे हो, ठीक है करो। और अगर दूसरा पड़ोसी का बच्चा आए, अंकल मैं आईएएस करने जा रहा हूँ, अच्छा आईएएस करने जा रहे हो, ओके बेटा गुड लक। लेकिन अपने पिताजी को यकीन नहीं होता अपने बच्चे पे। कभी कभी क्या सामान्यता अपने पिताजी के पास जाके बोलिए पापा हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मारेंगे पीछे 2 लात, कहेंगे कर लेगा तू, हमको पता है कितना करेगा तू, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि शुरू में आप पे भरोसा नहीं करते। आप बोलोगे बीपीएससी की तैयारी करना है, आप बोलोगे आईएएस की तैयारी करना है, तो लोग ही आप पे भरोसा नहीं करेंगे। अगर वाइफ हो तो हस्बैंड भरोसा नहीं करेंगे, हस्बैंड हो तो वाइफ भरोसा नहीं करेंगे, बेटे हो तो पापा भरोसा नहीं करेंगे, और सबको मजाक लगता है कैसे कर लेगा। सर्वे बताता है कि 86% ऐसे थे पेरेंट्स जिनको अपने भरोसा ही नहीं था अपने बच्चे पे कि वो कर लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अगर अपने पे यकीन है, आपको अपने पे भरोसा है और चीज़ों को सिस्टमैटिक लेके चलते हैं, खुशी के साथ चलते हैं, मुस्कुरा के चलते हैं, बर्डन लेकर के नहीं। कंधे पे देखो बर्डन लेके करने से कोई काम नहीं होगा। अब पढ़ाई तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई इतना आसान चीज़ नहीं है, पढ़ाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और विद्या सबको नहीं आता है, विद्या सबके पास आके नहीं बैठता है, इसके लिए साधना है और निरंतर साधना है, तब जाकर के विद्या आके बैठता है और आपको कुछ हासिल होता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें आप करो और देखो जीवन तुम्हारा है, सबसे बड़ी चीज़ है जीवन तुम्हारा है। कल के डेट में अगर कुछ बनोगे, पूरा जीवन देखना आपका हरा भरा हो जाएगा। और कुछ नहीं बन पाते हो तो कहीं न कहीं असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ था। तो ऐसा काम क्यों करना, हाँ पूरा ताकत क्यों नहीं झोंक दें हम पहले ही, असफलता देखा जाएगा। कृष्ण भी बोलते हैं ना, गीता में उल्लेख है, क्या उल्लेख है, पहले तुम कर्म करो उसके बाद फल देखा जाएगा। कृष्ण ने यह भी बोला है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है, फल किसी और के हाथ में है। तो आप ऐसा अभी निगेटिव क्यों सोचते हो कि हुआ कि नहीं होगा तो, सिलेक्शन नहीं होगा तो, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे तो, ये सब चीज़ों पे मत पड़ो, ठीक है। और अपने भरोसा करो और अच्छे अच्छे बातें सोचो, फिर देखो। बहुत छात्र ऐसे भी आते हैं, बहुत छात्र ऐसे आते हैं, आते के साथ सर फी कितना लगेगा, तैयारी करना है यूपीएससी का, बीपीएससी का, फी कितना लगेगा। जब तुमको सही में प्यास लगेगा ना, और सही में तुम प्यासे होकर आओगे ना, तो देखना फी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। फी का वैल्यू वही पूछता है जिसको अभी प्यास नहीं लगा है, जिसको अभी भूख नहीं लगा है। एक बार एक बस में देख रहे थे, एक बस में पानी बेचने वाला चढ़ गया, पानी का बोतल बेच रहा था। तो किसी ने बोला कितने का बोतल है, बोला कि बोतल है 10 रुपये का। बोला 10 का है, 8 रुपये का दोगे। वो लड़का आगे बढ़ गया। और एक और आदमी बैठा हुआ था बस में, वो क्या पूछता है, बोलता है बच्चा इधर आ, इधर आ, इधर।
और वो पहले बोलता है, पहले पानी लिया, ढक्कन खोला, अभी कीमत नहीं पूछा है, बोतल लिया, ढक्कन खोला, पी लिया, पूरा पानी जब खत्म हो गया, पी लिया, तब पूछता है कितना हुआ। अंतर देखो दोनों में क्या है। एक है कि पहले कीमत पूछ रहा है, सफलता की कीमत क्या लोगे, और एक है कि जो प्यासा है वो सच में पहले प्यास बुझाता है, हाँ, और उसके बाद पूछता है कितना हुआ। तो वो भूख होना चाहिए, वो प्यास होना चाहिए, और अपने करियर को अच्छे से सजाइए। ये करियर आपका है। ओके, ऑल द बेस्ट।